वेल, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास R एंड देन O एंड देन H है। आपको बता देता हूँ, ये आपके पास R एंड देन O एंड देन H है, और यहाँ पर आपके पास ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, लोन पेयर्स। अब ये जो HCl और ZnCl2 वो HCl क्या है, एसिड है, ये एसिड है ना, तो वो क्या देगा, H+ साइन देगा। ये H+ साइन जाके यार जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा ROH2+। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाके OH2+ बनाएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल अलग किया जा सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, जब ये भागता है तो पीछे से Cl- आता है उसको अटैक करने के लिए, और ये वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या बन जाता है, RCl बन गया और प्लस में H2O बाहर निकल गया, एंड दैट्स वेरी इजी। ये आपको पहले से पता हो, ये जो मेथड है सबसे अच्छा मेथड है, कि यहाँ पर SO2 HCl दोनों गैसेस होती हैं, उड़ के बाहर निकल जाती हैं। तो दैट इज जो RCl मिल रहा है वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। देयर इज वन मोर मेथड एंड दैट इज अगर आप दैट इज जो RCl मिल रहा है वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। देयर इज वन मोर मेथड एंड दैट इज अगर आप pH3 से रिएक्शन कराओ, जैसे PCl3 PBr3, तो दैट इज क्योंकि ये देखो 3 हाइड्रोजन है तो आपको 3 ROH की यूनिट चाहिए, समझ में आया। जो यहाँ से 3 RH बनाएंगे तो यहाँ 3 RH मिलेंगे, फिर आपके पास 3 हाइड्रोजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गया और 1 फास्फोरस बच गया, तो आप देखो क्या मिलेगा, H3PO3। देखना आपने यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक। ये एलाइलिक कंपाउंड है। क्यों एलाइलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, एलाइलिक कंपाउंड बोलते हैं जहां पर दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उसके साथ एक तीसरा कार्बन होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ये जो तीसरा कार्बन है बेसिकली इस डबल बॉन्ड की वजह से इसकी यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन की तरह बिहेव करता है। आपको पता है, आपको पहले से पता है, जिसको अल्फा कार्बन पता है। ये देखो यहाँ के पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके बाद दो हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो अगर आप NBS ठीक है, N ब्रोमोसुसीनामाइड से रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हटाना और वहां पर ब्रोमीन लग जाएगा और कुछ नहीं। तो आप इस चीज को ध्यान से गांठ बांध लो, इफ देयर इज एन एलाइलिक हाइड्रोकार्बन, एलाइलिक कंपाउंड आपको मिले तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है बेसिकली वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू दिस, तो हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके, तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा इसका, तो ब्रोमीन भी यहीं लगेगा। आगे समझ में, तो NBS का इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए और हीट होना चाहिए। तो फिंकल्स स्टेन और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है, एल्काइल आयोडाइड, यहाँ पर क्या मिल रहा है, एल्काइल फ्लोराइड। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या ले रहे हो तुम, सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर क्या ले रहे हो, सिल्वर फ्लोराइड। इसमें आयोडीन मिलेगा, इसमें फ्लोरीन मिलेगा, इसमें ब्रोमीन मिलेगा। एसिड रिएक्शन देखने को मिलती है। नाउ दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल्काइल हैलाइड बोलते हैं किसको है, ये है एल्काइल हैलाइड, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल्काइल हैलाइड इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, समझ में आ गया। और ये बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, दीस आर वेरी गुड लीविंग ग्रुप, बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ठीक है जिसको पॉजिटिव की तलाश है तो कहां दिखेगा, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक करेगा और ये एक्स से बाहर निकल जाएगा। तो आसानी से यहां पर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। दो तरह की, एक होती है SN2, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, और इसमें क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर का मतलब इसमें सब्सट्रेट और रिएजेंट तुम्हें दोनों चाहिए। अगर तुम्हें रिएक्शन करवानी है तो अटैक करने वाला और जिस पे अटैक होगा दोनों, ठीक है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इन दैट केस आपके पास क्या होता है, ये रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आसानी से होती है और इसमें आपको स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो अटैक करे। एक होता है SN1 और यहां पर देख लो जो रेट होती है बेसिकली वो दोनों पे डिपेंड करेगी, अल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी, सबस्ट्रेट पे भी और रिएजेंट पे भी, ये दोनों का होना जरूरी है। और ये रिएक्शन 1 डिग्री में आसानी से होती है, उसमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए क्योंकि स्ट्रांग अटैक करेगा और जिससे एक्स बाहर निकलेगा। दैट्स वेरी इजी, इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। एक होती है SN1 रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब इसमें एक की जरूरत पड़ती है, दूसरे कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन को शुरू करना है तो सबस्ट्रेट की जरूरत है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टेबिलिटी को देखा जाता है, ये 3 डिग्री में आसानी से होती है। एक की जरूरत पड़ती है तो इसका जो रेट है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, यानी कि हेलो एल्केन पर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब हम जरा ध्यान से देखें SN2 रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन है मान लो CH3ONA। अब ये रिएक्शन में भी क्या होगा, दैट्स वेरी इजी अगेन, लुक एट इट। इसमें कौन है न्यूक्लियोफाइल, CH3O, ये पीछे से जाके अटैक करेगा, ये पीछे से जाके अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, तो OCH3 यहां पर बाहर जाके जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन यहां पर अटैक करके जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, CH3OCH3 ईथर बनेगा। विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ये भी SN2 मैकेनिज्म होती है। उसके अलावा KNO2 के साथ रिएक्शन करवाया तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए Ka+ और NO2 पे माइनस है। ये माइनस किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन पे। तो NO2 पे माइनस मतलब माइनस ऑक्सीजन पे होता है, तो ऑक्सीजन जाके अटैक करता है और बाहर निकलता है। हाँ, तो देखो ये सब जो अटैक कर रहे हैं ना, ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि जिन्हें पॉजिटिव की चाहत है, तो वो खुद जो है नेगेटिव चार्ज वाले होंगे तभी तो पॉजिटिव की चाहत होगी। तो यानी कि ये सब, जैसा कि इसमें भी अभी साथ से रिकॉर्ड हुआ था कि ये जो Cn है, ये जो है NO2 है, NO2 ये जो है इस पे माइनस का चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव से प्यार है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल है। तो ये चीज़ है कि ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं जिन पे खुद पे माइनस का चार्ज है, तो जो माइनस का चार्ज होगा वही हमेशा वो बनाएगा। जैसे देख ही सकते Ka+ और NO2 पे माइनस है, ये माइनस किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन पे। तो NO2 पे माइनस मतलब माइनस ऑक्सीजन पे होता है, तो ऑक्सीजन जाके अटैक करता है और बाहर निकलता है, ताकि में ऑक्सीजन फ्री होती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, अब ध्यान से देखो KNO2 की खास बात क्या होती है, KNO2 में देखो तो ये प्लस है तो ये पूरी स्पीसीज माइनस है, और जो माइनस का साइन ऑक्सीजन के ऊपर होता है, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये माइनस है, एक्चुअली ये माइनस इसके ऊपर है। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन CH3Br के साथ करवा दी तो आप खुद ही सोचो ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा। तो यहां से जो बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन टू कार्बन बन रहा है, तो यहां पर मिथाइल नाइट्राइड कहते हैं इसको। Ag क्या करता है, ONO, ये सारे ये बॉन्ड बने होते हैं। देखो यहाँ सिल्वर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, सो इन दैट केस जो नाइट्रोजन है वो अटैक करता है किस पे, CH3Br के ऊपर। ये अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो इसमें नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखो नाइट्रोमीथेन के ऊपर। तो देखो ये दोनों बॉन्ड में थे, इन पे माइनस का चार्ज नहीं था, लेकिन ये देखो साथ से क्योंकि लोन पेयर है इसीलिए इस पे माइनस का चार्ज होगा साथ से, इसीलिए अटैक कर, पता नहीं, छोड़। चलिए अब बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म जो होती है बेसिकली, मैंने कहा था आपको इसमें कार्बोनेट की स्टेबिलिटी देखी जाती है। ये
ये जो एसिड रिएक्शन में 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखो कैसे होगी। इसमें सबसे पहले तो ध्यान रखो कि इसमें जो एल्काइल हैलाइड दिया जाता है जनरली 3 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री में नहीं होता है, इसमें याद रखना है। समझ में आ गया? अब इसमें इसका 3 डिग्री होना जरूरी है। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा अगर वो वीक भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? स्ट्रांग की कोई खासियत नहीं है, वीक भी होगा तो भी चलेगा। तो इन दैट केस बनेगा भाई, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बीआर हटाना है, ओएच लगाना है, बनेगा यही। इसमें बहुत स्पेशल है। मैकेनिज्म जरा चेक करो। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां से ये आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, पहले ब्रोमीन निकलेगा बाहर। ये स्लो स्टेप होता है। जैसे ब्रोमीन बाहर निकला और ये टेट्राहाइड्रल से प्लेनर में कन्वर्ट होकर कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या तो OH आगे से अटैक करेगा या फिर OH पीछे से अटैक करेगा, या अगवाड़े से या पिछवाड़े से। तो अगवाड़े से अटैक करेगा या पिछवाड़े से 2 कंपाउंड बनेंगे, एक तो इन्वर्जन और एक रिटेंशन। एक सेम, एक उसका जस्ट उल्टा, मतलब एक आगे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है। समझ में आ गया? ये 2 तरह के कंपाउंड उसमें बनते हैं। सिर्फ आगे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है। समझ में आ गया? ये 2 तरह के कंपाउंड उसमें बनते हैं, सिर्फ ओरिएंटेशन अलग होता है। हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूल सेम ही। आगे समझ में? यस, ये भी टर्शियरी अल्कोहल है, वो भी टर्शियरी अल्कोहल है, सेम ही है, बट ओरिएंटेशन अलग अलग है। ये इन्वर्जन, ये रिटेंशन। इन्वर्जन, ये रिटेंशन। समझ में आ गया? रिटेंशन क्यों बोल रहा हूं? देखो बीआर इसी तरफ जुड़ा हुआ था, ये OH भी इसी तरफ है, तो ये रिटेंशन मतलब इसने उसके जैसा बना के दिया। ये उसका उल्टा है, OH पीछे लगा हुआ है, बीआर आगे लगा हुआ है। तो कंपैरिजन किससे होता है? उससे होता है। समझ में आ गया? ये मैकेनिज्म है। अब आप ध्यान से इसको चेक करना। नाउ ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये होता है कि इसमें ऑप्टिकली 2 तरह के कंपाउंड मिलते हैं जो दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। रेसिमिक मिक्सचर मिलता है इसमें। समझ में आ गया? तो ऑब्वियसली आप देखो ना, ये अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ऑप्टिकली एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है जो क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता भी है, वो एक दूसरे को कैंसिल भी करता है। इसके आंसर आप चेक करो। न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं है। H2O ROH न्यूक्लियोफाइल वीक होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई काम नहीं है। लिविंग ग्रुप मतलब वो तो सेम ही, I- Br- Cl- F- लिविंग ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो सबसे ज्यादा आसानी से देगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और फिर उसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। जो सॉल्वेंट लोगे तो प्रोटॉन होना चाहिए, जैसे कि पानी। तो पानी हो गया, मिथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये आपको फेवरेबल कंडीशन में ऐसे मन में आएगा। दिस इज क्लियर? चलिए, तो फेलोलिन में होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जरा उसको चेक करो। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है? तो अल्फा और बीटा पोजीशन से आपको क्या करना है, यहां से जैसे HBr की यूनिट बाहर निकालनी है। कौन करेगा ये काम? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? HBr की यूनिट को बाहर कौन निकालेगा? यहां से हाइड्रोजन, यहां से ब्रोमीन। जरूरी नहीं है हाइड्रोजन यहीं से निकले, हो सकता है कि हाइड्रोजन यहां से निकल जाए। समझ में आया? ये काम कौन करेगा? पर पिया हुआ। समझ में आया? ये काम कौन करेगा? पर पिया हुआ क्यूवेज, इसका काम ये होता है। अल्कोहलिक क्यूवेज का काम होता है HBr की यूनिट को बाहर निकालना। अब या तो ये यहां से हाइड्रोजन ले और Br यहां से, मतलब टर्मिनल लेकिन बनाए जो ज्यादा स्टेबल नहीं होती। समझ में आ गया? और ये ज़्यादा स्टेबल इसीलिए नहीं होती क्योंकि अगर यहाँ पे बनाएगा तो देखना अभी यहाँ पे आएगा तो केवल जो है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से केवल डॉट को एच स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन वहीं पे यहाँ पे बनेगा तो वो जो है 5-4 स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसा कि देख सकते हो जब यहाँ बना है तो कितना 3H यहाँ का और जो है नहीं इसको हटाओ, ये जितने का बॉन्ड बना, अब इधर का देखो 3 और इधर का 2, तो 5 ठो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जबकि यहाँ की अगर यहाँ पे बॉन्ड बनता तो जो है केवल, अब इसको बॉक्स में बंद कर दो तो केवल 2 ठो हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसीलिए ये ज़्यादा एक्सेप्टेड होगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यही है बीटा एलिमिनेशन। एक इधर से मतलब कि ऐसा कैसा अल्कोहलिक को वच करता है कुछ आगे पीछे, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा वैल्यूएबल इसीलिए मेजर बोल देंगे, और ये कम है तो इसलिए माइनर। और देखो सबसे पहले तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है। देखो सबसे पहले अल्काइल मतलब होता है CH3, अल्केन का एक हटा दो H2 अल्काइल हो जाता है, तो CH3, और हैलाइड मतलब हैलो यानी X यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, यही अल्काइल हैलाइड होता है। तो यही होता है अल्काइल हैलाइड। तो अब अल्काइल हैलाइड मतलब कि इसमें 2, एक इधर से और इधर से प्लस मिलेंगे, और 2 ठो N, एक N इधर जुड़ जाएगा और एक N इससे जुड़ जाएगा। इस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसी को वुच रिएक्शन बोल देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो वैसे करोगे तो वही चीज़ बनेगा, C2H6 NaBr। कुछ गड़बड़ है क्या यार? नहीं वो नहीं होगा, ये दोनों को केवल बाहर निकाल देगा, तो जिससे कि ये दोनों C2H6 ऐड हो जाएगा। ये केवल ब्रोमीन को बाहर निकालेगा, इसकी जगह पे बैठेगा नहीं, वो अलग से 2NaBr बनेगा। दो यूनिट क्या करेंगी यहाँ पर, ब्रोमीन की 2 यूनिट को बाहर निकाल देगी और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? यस, C2H6 मिल जाएगा, NaBr की यूनिट बाहर निकल जाएगी, दैट्स वेरी इजी।